आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक शब्द को लेके है और वो शब्द है भविष्य। और इस भविष्य शब्द को एक साधारण मनुष्य अक्सर आर्थिक दृष्टिकोण से ही देखता है, क्योंकि हमारा तो देखिए ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इन आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर हम प्रतिदिन आत्मा परमात्मा से संबंधित विषय लेते हैं और या फिर माया यानी प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और इन तीन गुणों से ही के हमारे तीन शरीर बने हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन सभी स्थितियों पर लगभग पिछले 6 वर्षों से हमने 3000 के आसपास जो वीडियो प्रसारित आज तक कर चुके हैं। इन प्रसारित हो चुकी वीडियो में इन तीन तत्वों के इर्द गिर्द ही हमारी प्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ चर्चाएं चलती रहती हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हम कुछ गंभीर विषय इसलिए उठाते हैं ताकि एक सात्विक मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले और राजसी मनुष्य सर्वप्रथम सात्विक अपनी जो एक स्थिति है वो मजबूत बनाए। अब तामसी मनुष्य तो देखिए एक साधारण स्तर पर भी, एक राजसी स्थितियों में भी वो अपनी मनमर्जी का एक जीवन बिताते हैं। यानी कि तामसी मनुष्य अपने जीवन की स्थितियों को न तो वो कानून का पालन करता है, फिर ऐसी स्थितियों में वो शास्त्र विरुद्ध भी कितने पाप कर्म करता रहता है। मनुष्य को इस बात का बोध नहीं होता क्योंकि तामसी स्थिति है, अज्ञानता की स्थिति है। देखिए, प्रकाश में रखी हुई वस्तुएं ही आपको हमें नजर आती हैं और इसी तरह जब भौतिक स्तर पर, तन के स्तर पर प्रकाश में रखी हुई वस्तुएं नजर आती हैं, तो फिर ज्ञान के अभाव में जब आपके हमारी बुद्धि के स्तर पर कोई ज्ञानमय स्थितियां नहीं है, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपको हमें भविष्य की घटने वाली जो एक स्थितियां हैं उनका कोई ज्ञान ही नहीं होता। देखिए, आर्थिक स्तर पर तो आप और हम कितने ही भविष्य की एक सुंदर-सुंदर सपने देखते हैं और उसके अंतर्गत ही आप और हम अपने जीवन की क्रियाएँ करते हैं, कर्म करते हैं, अच्छे-बुरे। तो देखिए ना, जो मनुष्य बुरे काम करता है, पाप कर्म करता है, कानून का उल्लंघन करता है, वो भी अपने मिले हुए जीवन को स्थूल शरीर के स्तर पर सुखमय बनाना चाहता है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर सुखमय बनाने का मतलब आपको हमारा एक आर्थिक दृष्टिकोण से सुंदर भविष्य बनाने की एक कल्पना को मन बुद्धि के स्तर पर विचार बने रहते हैं। लेकिन जब यही स्थितियाँ कारण शरीर के स्तर पर संस्कारों के रूप में, देखिए संस्कार शुभ तो तभी बनते हैं जब पहले स्थूल शरीर के स्तर पर, फिर मन बुद्धि के स्तर पर सात्विक स्थितियाँ मजबूत होती हैं। और ये सात्विक स्थितियाँ मजबूत करने का अभिप्राय जब आप अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुंदर भविष्य बनाने के लिए तत्पर होते हो। सुंदर भविष्य बनाने के दृष्टिकोण से ही एक जिज्ञासु भक्त, देखिए 4 प्रकार के भक्त शास्त्रों में कहे गए: आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और प्रेमी भक्त। अब प्रेमी भक्त तो देखिए अपने जीवन में साधना के मार्ग पे चल निकलता है। जिज्ञासु भक्त की अभी साधना आरंभ नहीं होती, लेकिन वो परमात्मा के मार्ग पर चलने की उसके भीतर से कुछ ना कुछ एक उत्सुकता
परमात्मा को जानने की कहो, माया को समझने की कहो, यानी कि इन सभी स्थितियों पर वो एक विशेष रूप से ज्ञान लेने की उसकी एक तीव्र इच्छा होती है। यानी कि भविष्य का जब आप और हम आर्थिक स्तर पर ही ध्यान रखते हैं, तो ये तो एक राजसी स्थितियाँ हैं। राजसी स्थितियों में मनुष्य वर्तमान जीवन में ही सुख पाना चाहता है। सुख पाने का अभिप्राय 5 विषय भोगों की जो एक आसक्ति है, देखिए राजसी मनुष्य हो, संसारी मनुष्य हो, बात एक ही है। राजसी मनुष्य का अभिप्राय केवल इतना ही है कि वो कानून का पालन भी करता है, शास्त्र सम्मत कर्म भी करता है, अपने दृष्टिकोण से। शास्त्र विहित कर्म किन-किन परिस्थितियों में आपको हमें विशेष स्तर पर करने होते हैं। राजसी स्थिति में रहने वाला, जीने वाला एक संसारी मनुष्य को क्योंकि उसका ज्ञान धुंधला होता है। धुंधला का अभिप्राय आधे अधूरे ज्ञान से है, कि राजसी स्थिति है। राजसी स्थिति में आप और हम वर्तमान स्थितियों को अधिक महत्व देते हैं। अभी तो संसार में देखिए वर्तमान विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य भाग-दौड़ करता है। आप और हम अपने परिवार में बच्चों को देखिए भौतिक शिक्षा के लिए जो ढाई 3 वर्ष के होते ही स्कूलों में प्ले स्कूल, फिर नर्सरी कक्षा, फिर बड़ी कक्षाएँ में इसीलिए भेजते हैं कि आपके हमारे बच्चों का आर्थिक भविष्य सुंदर बने। चाहे हम देखिए अच्छी नौकरी की प्राप्ति का आपका लक्ष्य हो, चाहे अपना कोई उद्योग धंधा या अपना और किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय, यानी कि आर्थिक स्तर पर आप और हम अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं। धन कमाने का अभिप्राय आर्थिक स्तर पे ही है। कहते हैं ना 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। धर्म का अभिप्राय एक धारण करने की उस प्रवृत्ति से है, उस विचार से है, उस धारणा से है, जिसके अंतर्गत आप कानून का भी पालन करते हो, शास्त्र सम्मत भी कर्म करते हो, प्रकृति के अन्य मनुष्यों का भी ध्यान रखते हो, प्रकृति के अन्य जीवों का भी ध्यान रखते हो। तो ये सभी स्थितियाँ है ना ये धार्मिक मनुष्य है। धार्मिक का अभिप्राय केवल इतना ही है, यानी कि संसारी विषयों को वो भोगना तो चाहता है, लेकिन धर्मानुसार कोई छीना-झपटी नहीं चाहता, दूसरे का हिस्सा लेना नहीं चाहता। देखिए जैसे आप लाल बत्ती पे रुकते हो, हरी बत्ती होने पे चलते हो, तो एक नियम कायदों का पालन करते हो, चाहे वो यातायात के नियम हो, चाहे और कोई नियम हो। इसी तरह शास्त्र सम्मत कर्म जो शास्त्र तुम्हें अनुमति देते हैं, अनुमति का अभिप्राय शास्त्र सम्मत विहित कर्म, कहते हैं ना विधि विधान पूर्वक ये कर्म करो। ये सभी स्थितियां जब आप अपने अर्थ और काम को देखिए, अर्थ का अभिप्राय धन से है, धन का अभिप्राय पदार्थों से है, और पदार्थों का ही आपका मेरा शरीर बने। यानी कि जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपने भविष्य को सुंदर बनाए रखने के लिए प्रयास करते हो, देखिए जब तक आप अपने कारण शरीर और आत्मा के संबंध को नहीं समझते, देखिए स्थूल शरीर जो भी क्रियाएं करता है, उसका कर्मशय बनता है। और क्रमशः के साथ-साथ संस्कार बनते हैं, ये कारण शरीर की स्थितियाँ। अब मानसिक स्तर पर आप जो भी चिंतन करते हो, का क्रमशः नहीं बनता। अब जो लाल बत्ती पे रुका हुआ है, शरीर के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर,
मन के स्तर पर कोई उसकी भीतर से कोई इच्छा नहीं है। फिर ऐसी स्थितियों में स्थूल शरीर के स्तर पर रुकने के कारण उसका चलान नहीं करता, लेकिन भीतर में रुकने की कोई इच्छा नहीं है। कोई भीतर से कानून का पालन करने की कुछ विशेष उसके एक इच्छा ना होने के कारण फिर वो कारण शरीर में बुरे संस्कार बनते हैं। अब बुरे संस्कार देखिए हल्के, फिर भारी, फिर और मजबूत। वो जब मजबूत स्थिति में होते हैं, तो फिर वो स्थूल शरीर के स्तर पर इंद्रियों को धक्का देते हैं। किसके लिए? लाल बत्ती पार करने के लिए। देखिए, इन सभी स्थितियों के क्रम को आपको हमें समझना है। इन सभी स्थितियों में जब आप कानून का उल्लंघन करते हो, तो शास्त्र विहित जो कर्म है, वो तो हो ही नहीं पाते। तो फिर ऐसी स्थितियों में पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं और पाप कर्म होने पे आपका मेरा जो एक आध्यात्मिक भविष्य है, वो बिगड़ने लगता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से आप जितना समझते जाओगे, हम बार-बार कहते हैं, ये सत्संग करने की स्थितियाँ जो शास्त्रों में बार-बार इंसानों के लिए यानी कि मनुष्यों के लिए कही गई है, सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग का अभिप्राय है सत्वगुण का संग करो। अब प्रकृति के तो देखिए 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। ये तीनों गुणों में एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। पर हमारी देखिए लगभग चर्चाएँ प्रतिदिन ही होती। अब क्योंकि आप आर्थिक स्तर पर यदि अपना सुंदर भविष्य बनाना चाहते हो, देखिए शास्त्रों में आर्थिक स्तर पर भी सुंदर भविष्य बनाने के लिए कोई मना नहीं किया गया। लेकिन मनुष्य जोनि पाकर देखिए आर्थिक स्तर पर आप लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कितना भी कमा लो, उस कमाए गए धन का देखिए कमाए गए धन का अभिप्राय धर्मानुसार, ये छीने गए धन की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे। यानी कि धर्मानुसार आप लाखों, करोड़ों, अरबों जितना भी कमा लो, लेकिन आपके हमारे शरीर की देखिए अलग-अलग अवस्थाएँ हैं। आज युवा अवस्था है, तो ये युवा अवस्था हमेशा के लिए नहीं रहती। इसमें हर क्षण देखिए आपके हमारे ये जो समय की स्थितियाँ हैं, जो बीत चुका है उसको हम भूतकाल कहते हैं और जो वर्तमान चल रहा है जो कि बहुत ही क्षणिक होता है। वो हर क्षण वो एक वर्तमान है और वो भूतकाल में जाता जा रहा है। यानी कि आपका एक एक श्वास जो आप पर हम प्राणवायु लेते हैं, वो निरंतर आपकी हमारी आयु घटाते हैं। या यूं कहो कि आपकी हमारी आयु घटती जाती है, आप और हम मृत्यु के नजदीक पहुंचते जाते हैं। अब मृत्यु के नजदीक आने का मतलब ही यही है। देखिए साधारण स्तर पर तो देखिए स्थूल शरीर की अलग अलग अवस्थाएं हैं, गर्भाकाल, शिशु काल, बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था और एक सामान्य स्तर पर वृद्धावस्था के बाद एक स्थिति मृत्यु की मानी गई। और मृत्यु के बाद की देखिए यदि स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर समाप्त हो जाता है तो मायातीत की स्थिति है और मायातीत की स्थिति होने पे फिर आपका कोई बंधन रूपी 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण नहीं करना होता, वो तो फिर मायातीत की स्थिति है। आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति आनंदमय जीवन लंबे काल के लिए को में बिताने का एक अवसर सौभाग्य मिलता है। अन्यथा एक साधारण परिस्थितियों में तो देखिए ये जन्म मरण की स्थितियां 84 लाख प्रकार की जो स्थूल शरीर की स्थितियां हैं,
इन सभी में ही आपका मेरा एक स्थितियाँ बनती रहती हैं। इसीलिए तो आज हमने विषय क्या रखा है? भविष्य। यहाँ भविष्य का अभिप्राय अगली जोनी से है। उस अगली जोनी का विचार तो तभी आता है जब आप अपने आध्यात्मिक भविष्य की ओर थोड़ा नज़र डालते हो, उस पर विचार करते हो, उस पर चिंतन करते हो। है कि एक साधारण परिस्थितियों में कुछ मनुष्य ऐसा भी भ्रम पाल लेते हैं कि किसने देखी अगली जोनी। देखिए शास्त्रों में एक-एक स्थितियों पर भी विशेष स्तर पर इन सभी स्थितियों पर हमें ज्ञानपूर्वक कुछ स्थितियों पर चिंतन करना चाहिए। हमने तो तकरीबन 5 वर्ष पहले एक वीडियो बनाई थी, वो सबसे बड़ी हमारी लंबी वीडियो थी, पौने 3 घंटे की, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। लेकिन उस वीडियो विशेष को देखिए, एक साधारण मनुष्य ने एक ही स्थिति में सुना नहीं था। किसी ने थोड़ी वीडियो आरंभ की सुनी, किसी ने बीच में से। देखिए एक साधारण राशि मनुष्यों की कुछ ऐसी ही स्थितियाँ होती हैं। ये तो शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। श्रद्धापूर्वक सत्संग होना ही आपकी हमारी एक सात्विक स्थिति मजबूत बनाता है। अन्यथा संसार में तो देखिए हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं। आजकल तो देखिए अभी कुछ दिनों से ये जो कुंभ का मेला लगा हुआ है, वहाँ डुबकी लगाना कहो, स्नान करना कहो, ये सभी देखिए एक सामान्य मनुष्य है। इन सभी स्थितियों को स्थूल शरीर से ही अधिक जोड़ता हुआ अपने जीवन की एक स्थितियाँ बनाता है। देखिए इन सभी स्थितियों से आपको मैं जो प्रेरणा लेते हुए अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पवित्र करना चाहिए। उन स्थितियों की ओर एक साधारण मनुष्य का ध्यान जाता ही। देखिए हम तो यहाँ तक बार-बार समझाते हैं ना कि परमात्मा तो एक सर्वव्यापी सत्ता है। ऐसा कोई स्थान ही नहीं है कि जहाँ परमात्मा की सत्ता मौजूद नहीं हो। केवल हमने उस सत्ता से अपना संबंध जोड़ना है। संबंध कैसे जुड़ता है? आत्मा और परमात्मा का। देखिए आत्मा एकदेशीय है, अणु है, अल्पज्ञ है। भले ही हम तकनीकी रूप से ज्ञान स्वरूप आत्मा को शास्त्रों में भी कहा गया। अब आत्मा जब-जब ज्ञान स्वरूप स्थिति में मजबूती से रहती है, तो उसकी परमात्मा की सम्मुखता तो बनी रहती है। अब ये जो कार्य शरीर की परछाई है, यही तो आत्मा में होती है। परछाई का अभिप्राय क्या है? देखिए जब कारण शरीर में बुरे संस्कार अधिक होंगे, देखिए जब कर्मशः बुरा होगा तो बुरे संस्कार भी होंगे। तो बुरे संस्कारों के कारण वो जो परछाई है, वो आत्मा के ज्ञान को कमज़ोर कर देती है। अब कमज़ोर जब 50% से अधिक हो जाता है, तो अपरम परमात्मा से विमुख होते हुए संसार के सम्मुख हो जाते हैं। संसार के सम्मुख होने का मतलब राजसी और तामसी स्थितियाँ हैं। रजोगुण और तमोगुण पड़ोसी हैं, पास-पास हैं। शास्त्र बार-बार इसीलिए कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। जब आप सत्वगुण का संग करते हो और इस सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति देखिए ब्रह्म मुहूर्त की है। उस स्थिति विशेष में हम बार-बार आह्वान करते हैं, आप भाई-बहनों से विनती करते हैं। हमारा तो ये देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की सुबह प्रसारित होने वाली वीडियो का नाम ही विषय ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा ही है। यानी कि इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जो कि सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। उस स्थिति विशेष का
आपको हमें लाभ उठाना चाहिए। देखिए, आपने बचपन में कभी साइकिल चलाई हो, जिस दिशा में आप साइकिल चला रहे हो, यदि हवा का रुख उसी दिशा की ओर है, तो आपको कोई प्रयास पैडल मारने में अधिक नहीं करने पड़ते। इसका अभिप्राय क्या है कि दिन में रजोगुण की स्थितियाँ होती हैं, शाम को मनात्मक स्थितियाँ होती हैं, तमोगुण की स्थितियाँ होती हैं। अभी कुछ रोज पहले ही हमने एक मौनात्मक तामसी स्थितियों से बची एक वीडियो प्रसारित किया था। देखिए, आपके हमारे 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। विकार का मतलब ही है जो एक स्थितियाँ हैं वो मर्यादा से अधिक तामसी हो जाती है। उसमें विकृति आ जाती है। विकार का मतलब ही है उसमें बुराई आ जाती है, दोष आ जाता है। तो उस मोहात्मक स्थितियों को हमने तमोगुण से जोड़ा क्योंकि मोह के आपको हमें बच्चों से मोह तो होता है, लेकिन वो मोह जब एक गहरे तल पे आपने महाभारत का धारावाहिक देखा होगा, धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन में जो एक गहरे तल पे मोह था, उस गहरे तल के मोह के कारण उनको एक साधारण राजा के कर्तव्यों का बोध नहीं रहा, धर्म की स्थितियों का बोध ही नहीं रहा। अपने कर्तव्यों को निभा नहीं पाए, तो जिसके फलस्वरूप वो पुत्र मोह के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। तो जी मोनात्मक स्थितियाँ कब बनती हैं? जब शाम को सूर्य ढलता है। इसीलिए तो उस समय विशेष में देखिए आरंभिक 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियाँ वो रजोगुण से प्रभावित होती हैं, इसलिए वो तमोगुण कोई विशेष आपका मतलब पतन का कारण नहीं बनता। उसके बाद जो घोर तमोगुण है और अगला तमोगुण है यानी कि हम अक्सर बार-बार कहते हैं ना 5 घंटे 20 मिनट की नींद ले लो, वो तमोगुण की स्थिति है। और उसके बाद की स्थितियाँ देखिए सात्विक होती हैं और सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, वो ब्रह्म मुहूर्त की है। सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष का आपको हमें चिंतन करना है। उस स्थिति विशेष में जब आप और हम उठ जाते हैं, देखिए सूर्य निकलने के बाद तो फिर वो एक साधारण स्थितियाँ देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो सभी ही एक उठ ही जाते हैं। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब वो जागने से है। सतोगुण के प्रति कहो, आध्यात्मिक उन्नति के प्रति कहो, आत्म स्थित होने के प्रति कहो, कार्यशैली में शुभ संस्कार बनाने के प्रति कहो। देखिए ये सभी सात्विक स्थितियाँ परमात्मा के सम्मुख करती है। परमात्मा के सम्मुख होना ही एक साधना है। देखिए एक है कर्म फल सिद्धांत जिसमें कर्म फल पाने की दृष्टिकोण से किया जाए। फल क्या है? संसार के 5 भोग्य विषय। हमारा शरीर भी तो देखिए 5 पदार्थों का बना है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और इसके जो सूक्ष्म भूत हैं जिसके कारण आपका हमारा शरीर का निर्माण हुआ, वो तो 5 सूक्ष्म भूत, 5 भोग्य विषय। शास्त्रों में उसी को ही तन्मात्रा कहा गया। इसका अभिप्राय यही है कि ये तामसी स्थितियाँ, पदार्थों की स्थितियाँ को स्थूल शरीर के स्तर पर तो सचेत रखती हैं। तभी तो एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता बनी रहती है। रुझान सजातीय संबंध के कारण बना रहता है क्योंकि कार्य कारण का एक संबंध है। अब कारण आपका हमारे शरीर का वो भोग विषय है। लेकिन इन सभी स्थितियों को कहते हैं ना धर्म प्रथम स्थान पे रखो। हम तो बार-बार अपनी चर्चाओं में मोहर लगाते हुए कहते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, अपने कर्तव्यों का पालन करो। यही तो धर्म है, यही तो धारण करने की एक वृत्ति है, विचार है, स्थितियाँ हैं कि आप अपना जीवन भी सुखमय बनाओ और दूसरों का जीवन भी सुखमय बनाने में अपना सहयोग दो। दूसरों का हिस्सा मत खाओ। अब दूसरे की लाल बत्ती
अपनी जब आपकी लाल बत्ती है, तो आप दूसरों की हरी बत्ती पे भागते हो, तो दूसरे का हिस्सा खाते हो। और यही झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, अनैतिकता कार्य, डिजिटल अपराध, आजकल तो डिजिटल अरेस्ट जैसी ये जितने ठगी की स्थितियाँ, घोटालेबाज़ी की स्थितियाँ हैं, ये वर्तमान जीवन में भले ही आपको सुख नज़र आता हो, लेकिन ये आपका हमारा भविष्य खराब करते हैं। इसलिए आज हमने भविष्य शब्द को ही आधार में लेते हुए, इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से भी बचना है, धर्म की स्थिति, सत्वगुण की स्थिति मजबूत करते हुए कार्यशील में शुभ संस्कार बनाने हैं। और शुभ संस्कार कब बनते हैं? जब सात्विक स्थिति मजबूत होती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने से देखिए, जब आप परोपकार के कार्य करते हो तो आपकी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। लेकिन उसमें सकामता बनी होती है, फल पाने की इच्छा होती है। और फल तो माया की है। अभी तो कहते हैं ना, कर्म फल सिद्धांत। कर्म होगा तो फल आएगा। ये अलग बात है, देखिए, पाप कर्मों का तो आप और हम त्याग कर नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, तो आपको हमें भुगतना होता है। पुण्य कर्मों को आप त्याग कर सकते हो। देखिए, जब आपने सकाम भाव से कर्म किया था, तब आपका ज्ञान का स्तर यही था कि संसार को भोगो। अब आपका ज्ञान का स्तर बढ़ गया है। आध्यात्मिक भविष्य यानी कि परमात्मा से जुड़ने की आपकी एक इच्छा जागृत हो गई है। तो फिर आप उन अनुकूल परिस्थितियों का त्याग निष्काम भाव से करते हो। और निष्काम भाव से कर्म करना ही ज्ञान योग की प्रथम अवस्था है। अब ज्ञान योग परिपक्व होते-होते फिर वो कर्म योग परिपक्व होते-होते ज्ञान योग की स्थिति आती है। और ज्ञान योग परिपक्व होते-होते भक्ति योग की स्थितियाँ आती हैं। ये योग की स्थितियाँ तुम्हारा कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाते हैं, जो पहले के बुरे संस्कार होते हैं, उनको कमज़ोर समाप्त करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और जब बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तो आत्मा पे वो जो बुरी परछाई थी, जो आत्मा के ज्ञान को कमज़ोर किए हुए थी, जब आत्मा का ज्ञान कमज़ोर होता है, तो परमात्मा से आपकी हमारी उतने अंश में विमुखता हो जाती है। इसलिए मिले हुए जीवन में अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको हमें पाप कर्मों से बचना है। क्योंकि किए गए अपराध को हो पाप कर्म, ये बिना भोगे समाप्त नहीं होते। ये किसी भी नदी में स्नान करने से, डुबकी लगाने से समाप्त नहीं होते। भले ही तुम्हें नए शुभ कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, बशर्ते आप उस भाव से आप स्नान करते हो। किए गए पाप कर्मों पे आपको पश्चाताप होता है, तो नई स्थितियाँ फिर नए सिरे से पाप कर्म होने बंद हो जाते हैं। यदि आप नए सिरे से भी अपने जीवन में पाप कर्म करते रहते हो, कानून का उल्लंघन करते रहते हो, देखिए, आज भगदड़ की स्थितियाँ किसी भी स्तर पर जो उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण कुछ तो शरीर के स्तर पर मृत्यु हुई, लोगों को चोटें आई, और भी देखिए आर्थिक स्तर पे जो एक हानिकारक स्थितियाँ उत्पन्न हुई। अब उस स्थिति विशेष के लिए, चाहे सरकार हो, चाहे कोई व्यवस्था हो, चाहे कोई मनुष्य हो, जहाँ-जहाँ जो देखिए जितने-जितने अंश में दोषी होते हैं, तो निश्चित रूप से उनका पाप कर्मों का क्रमशः बनता है। इन सभी स्थितियों को देखिए बहुत ही गहन तल पर हम प्रारब्ध से भी जोड़ते हैं, लेकिन अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग उनके एक परिणाम होते हैं। फिर भी इन सभी सात्विक स्थितियों से आपको मैं अपने जीवन में सुधार लाने के दृष्टिकोण से जुड़ना चाहिए कि आप और हम भविष्य में अपने मिले हुए जीवन के शेष समय में सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचें। जहाँ तक हो दूसरों जीवों को, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे अन्य पक्षी हो, पशु हो,
उनमें सहयोग करते हुए, परोपकार के कार्य करते हुए एक सहानुभूति की स्थितियाँ बनाएँ, देने के भाव जगाएँ। ये देने की प्रवृत्ति ही मनुष्य को एक अच्छा इंसान यानी कि सुंदर भविष्य की ओर ले जाती है। और लेने के भाव, फिर छीनने के भाव, ये हमारा क्रमशः संस्कार बिगाड़ते हैं। भले ही अल्पकालिक स्तर पर आप उस छीनी गई स्थितियों का सुख भोगते हुए कुछ प्रसन्न हो सकते हो, लेकिन भविष्य बिगड़ जाता है। यानी कि आध्यात्मिक स्तर पर नई जोनियाँ कि ये जो आज नीचे की जोनियों में जितने भी जीव हैं, वो भी कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जीवन में ही थे। उन्होंने भी अपने आर्थिक भविष्य को सुंदर बनाने के दृष्टिकोण से कानून का उल्लंघन किया होगा, या शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म किए होंगे, उनका कर्माशय का अनुपात बिगड़ गया होगा। देखिए, ये बिगड़ा हुआ अनुपात ही ये नीचे की जोनियों की एक अधोगति की स्थितियाँ कितने समय तक चलती। एक साधारण मनुष्य तो देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों तक ही बात अपनी सीमित रखता है। कुछ मनुष्य तो देखिए बार-बार जहाँ तक समझता है कि मनुष्य मरने के बाद मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है, भले ही दुःख भोगे। कुत्ता मरने के बाद कुत्ता ही जन्म लेता है, योनि में ही जन्म ले देखिए मनुष्य योनि हमें पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थितियाँ कम से कम 50-51% की होती हैं। पुण्य कर्मों का अभिप्राय सतोगुणी सात्विक कर्मों से है। जबकि राशि कर्म भले ही पुण्य कर्मों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन वो तो जीरो की स्थिति में है। ये तामसी स्थितियाँ, बुराइयाँ, पाप कर्म, कानून का उल्लंघन के अपराध श्रेणी के किए गए कर्म, वो सब तामसी स्थिति है। यदि उनका अनुपात बिगड़ जाता है, अब उदाहरण के लिए किसी के देखिए मरते समय 90% पाप कर्म है, 10% पुण्य कर्म है। अब पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति तो तभी होगी जब अब 90% के पाप कर्म घट-घट के चाहे हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों पता नहीं कितनी योनियों तक जब तक वो घट-घट के 10% के बराबर नहीं आएँगे, यानी कि पुण्य कर्मों की बराबरी पर नहीं पहुँचेंगे, तब मनुष्य योनि का अवसर नहीं मिलता। इसलिए आज हमने देखिए भविष्य को आधार में लेते हुए इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस पे कुछ प्रकाश डाला है, ताकि यहाँ पर हम कर्मफल सिद्धांत की बारीक स्थितियों को समझें। गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की सूक्ष्म स्थितियों को समझ नहीं पाते। तो राजसी मनुष्य तो और भी नीचे की स्थिति है, उनका तो धुंधला ज्ञान होता है। और तामसी मनुष्य तो इन सभी स्थितियों पर कभी विचार करते ही नहीं। तो मनमर्जी की स्थितियों में अपना जीवन बिताते हैं, कानून का भी उल्लंघन करते हैं। पाप कर्म कितने कर जाते हैं मनुष्य को, इनका बहुत नहीं होता। नीचे की तो देखिए कितनी ऐसी जोनियाँ हैं जिनके आप और हम नाम सुनकर भी भयभीत हो उठते हैं। आज उन जोनियों में भी जितने जीव हैं, वो भी कभी न कभी आपके हमारे समान मनुष्य जोनि में ही इसलिए उन सभी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए को हमें अपना मिला हुआ जीवन सँवारना होगा। आध्यात्मिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना विचार, अपनी दिनचर्या सात्विक बनानी होगी और सात्विक दिनचर्या बनाने के लिए हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। से सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई-बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। दिन में मिलेंगे आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश में और शाम को सर्व कल्याण वृक्षी प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में। कल सुबह पुनः
ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।